चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग किडनी के टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी पर्टिकुलर हम अपने बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब जो बैकग्राउंड था, जो सेकेंडरी फंक्शन था, वो सारे क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, क्लियर है। और कोई भी ऑर्गन सिस्टम जब बनता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट किए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, क्लियर है। तो हम पहली बात यही कर लेते हैं कि भाई हमारा ये ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स इस सिस्टम को बनाते हैं, क्लियर है। तो देखो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हमारे अंदर कौन कौन से हैं? तो देखो इसमें सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन आता है फर्स्ट हमारी किडनी, क्लियर है। और किडनी कितनी है? किडनी नंबर में है 2, क्लियर है, समझ रहे हो। तो इसको तुम लोग इस तरह फर्स्ट ना लिख करके ए लिख लो। पहला स्ट्रक्चर है किडनी, नंबर में होती है 2। फिर सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड इसी किडनी से अटैच ट्यूबुलर पार्ट है हमारे यूरेटर। अब किडनी 2 है तो यूरेटर भी 2 होंगे, दोनों किडनी से अलग अलग पास होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा स्ट्रक्चर ये क्या है? तो भाई ये यूरेटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के इकट्ठा यानी इंटर करते हैं और बनने वाला यूरिन उस ब्लैडर में डाल देते हैं। तो उस ब्लैडर को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है। अब दोनों यूरेटर एक ही ब्लैडर में इंटर किए हैं तो ब्लैडर एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया। और ये ब्लैडर एक ओपनिंग के थ्रू, एक स्ट्रक्चरल पार्ट, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू ये यूरिन जो यहां भरा है इसे एक्सक्रीट कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा, और वो स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा भी है सिंगल, क्लियर है। तो 4 पार्ट है अपने पास, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, समझ रहे हो। किडनी 2 है, यूरेटर 2 है, यूरिनरी ब्लैडर 1 है और यूरेथ्रा भी 1 है, समझ गए। ये 4 पार्ट पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, क्लियर है ना। अब देखते हैं कि भाई ये 4 पार्ट्स की अरेंजमेंट किस तरह की होती है, मतलब ये किस तरह से अरेंज होते हैं ये चारों पार्ट, ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये निपटाओ, फिर अपन बात करते हैं इन चारों स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट। देखो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की अरेंजमेंट कैसे है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि अपना किडनी है, उससे स्टार्ट करते हैं। भाई ये अपनी मिस्टर बीन शेप्ड की किडनी होती है, क्लियर है, समझ रहे हो। ये क्या है? ये है हमारी किडनी, ये किडनी है, क्लियर। और किडनी से स्टार्ट होता है हमारा यूरेटर, किडनी से स्टार्ट होता है यूरेटर। यूरेटर का जो एंटीरियर पोर्शन यानी इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा है, वो थोड़ा सा स्वेलन होता है जो कि किडनी के अंदर इंटर कर रहा है, ये वाला पार्ट, क्लियर है। और ये यूरेटर है, यूरेटर इंटर करेगी कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, क्लियर है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ऐसा ही एक यूरेटर इस साइड की किडनी से आ रहा होगा, क्लियर है। ऐसा ही एक यूरेटर इस साइड की किडनी से आ रहा होगा। तो ये यूरेटर ओपन हो रहे हैं इस यूरिनरी ब्लैडर में, एक दूसरे के आमने सामने, क्लियर है, इस तरह। और फिर ये ब्लैडर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। भाई ब्लैडर स्टोर करता है और फिर बाहर रिलीज करने के लिए इसके पास ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं ये है, समझ गए। तो हम लोगों ने एक किडनी बनाई, ये फिर इसका यूरेटर है, यूरेटर इंटर किए हैं, ये यूरिन डाला है यूरिनरी ब्लैडर में,
क्लियर है। और ये वाला पार्ट, इसकी ओपनिंग जो है ये है यूरेथ्रा। क्लियर है, ये 4 पार्ट समझ गए। अब हम लोगों ने यहाँ दूसरी किडनी रिप्रेजेंट नहीं की, तो दूसरी किडनी बेच के भाई मैं आईफोन ले आया, चलो बात खत्म, समझ गए। एक से काम चल सकता है तो एक बेच दी, बात ही खत्म। चलो, क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है ना आजकल, किडनी दो आईफोन लो, ये वाला, तो वो दे दी, बेच दी, अच्छी कीमत उठी थी, तुम लोग भी बेच सकते हो। चलो अब अपन बात करें कि भाई किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा इस तरह से अरेंज होते हैं। ये अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा, ये चारों पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें और स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो एक छोटा सा पॉइंट है, यहीं सलटा लेते हैं कि भाई किडनी ना उगाड़ी नहीं होती, मतलब किडनी कवर्ड होती है। अब कवर किस चीज से होती है भाई, किडनी ने टोपी लगा रखी है, तुम लोग गोरों को पहनाते हो, तुम्हारी किडनी ने भी पहन रखी है टोपी, यानी किडनी पे कैप जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये कैप जैसा स्ट्रक्चर किडनी पे यहां प्रेजेंट है, ठीक है, ये कैप जैसा स्ट्रक्चर किडनी पे यहां प्रेजेंट है। समझ गए, ये क्या है, तो देखो पहले तो यहां एक लेयर होती है फैटी लेयर, सॉरी कभी कभार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ध्यान मत दो। चलो ये है फैटी लेयर, समझ गए। अब फैटी लेयर के ऊपर ये स्ट्रक्चर अटैच है किडनी से, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है एक ग्लैंडुलर पार्ट, और इसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड बोल दो, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट है तो सुप्रारीनल, सुप्रारीनल, क्योंकि किडनी के लिए टर्म यूज होती है रीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्लियर है, ये है, समझ रहे हो। वाई फोन तो ले ही आए, मैं डिटेल क्यों दूं, बात खत्म। सुप्रारीनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। अब एड्रेनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है, तो भाई ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रिएट करना, तो इसके 2 पार्ट हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। क्लियर है, कोर्टेक्स पार्ट कौन से हार्मोन सिक्रिएट करता है और मेडुला कौन से हार्मोन सिक्रिएट करता है। कोर्टेक्स पार्ट सिक्रिएट करता है कोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स, और यहां 3 तरह के कोर्टिकोइड सिक्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से, मिनरलो, ये इस तरह से लिखो तुम लोग, 3 तरह के मिनरलो कोर्टिकोइड, ठीक है, फर्स्ट टाइप है कोर्टिकोइड्स की। फिर सेकंड टाइप, सेकंड है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड है सेक्स कोर्टिकोइड्स। 3 तरह के हार्मोन सिक्रिएट होते हैं कोर्टिकोइड्स, क्लियर है। और जो मेडुला वाला हिस्सा है ये सिक्रिएट करता है हार्मोन्स, उन्हें कहते हैं हम लोग कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस 2 तरह के हैं, क्लियर है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये एड्रेनल ग्लैंड की बात होगी, कोर्टेक्स और मेडुला। अब भाई इसकी बातें इतनी ही करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बट अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसकी बातें इतनी ही करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये एड्रेनल ग्लैंड है, निपटा लो। तो ये किडनी
यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इस तरह से अरेंज होते हैं। अब हमें एक एक पार्ट डिटेल में डिस्कस करना है कि ये मिस्टर बीन जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा, चारों पार्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है अपनी किडनी। किडनी से बात करनी शुरू करते हैं। हो गया ये? चलो किडनी से स्टार्टिंग करते हैं। भाई जो किडनी है ये कैसा स्ट्रक्चर है? मैं बोल रहा हूं ना मिस्टर बीन जैसा है, मतलब अबे बीन शेप्ड है, बीन, सोयाबीन जैसा। ठीक है, मिस्टर बीन उसका नाम है। देखो हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, किडनी की। किडनी को अदर टर्म्स में रीनल भी कहा जाता है, यानी इसके लिए यूज होने वाला दूसरा वर्ड रीनल है। जैसे हार्ट को कार्डिया, स्टमक को गैस्ट्रा, लिवर को हेपाटर, लंग्स को पल्मोन, किडनी को रीनल कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, कैसा स्ट्रक्चर है ये? तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट भाई ये बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है। अब बीन शेप्ड की बात करें तो भाई बीन शेप्ड किस तरह की, तो हम लोग यहां दो पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। एक चीज यहां बनाना मत, मैं रफ आइडिया दे रहा हूं भाई। बीन तो ये भी हो सकता है, बीन की ऐसी शेप भी तो हो सकती है, समझ रहे हो? और बीन ऐसा भी हो सकता है, ऐसी शेप भी तो हो सकती है। तो कौन कैसी है किडनी? ऐसा बीन है या ऐसा बीन है? किस तरह की बीन शेप्ड है? ऐसी है ना, अभी अभी बना के आए हैं। तो देखो इस तरह की बीन शेप्ड को हम लोग कैसे शेप कहेंगे? तो किडनी की दो सरफेस होगी, एक तो ये इस साइड वाली आउटर, ये इस साइड वाली इनर। तो इसकी आउटर सरफेस तो कैसी है ये बताएंगे, आउटर सरफेस और इनर सरफेस कैसी है ये बताएंगे। तो देखो आउटर सरफेस है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरह की शेप है। इस तरह की शेप को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्स शेप। तो आउटर सरफेस है कॉन्वेक्स और इनर सरफेस है इस तरह की, समझ रहे हो? दसा हुआ ऐसा हिस्सा है, तो ये है कनकेव। क्लियर है? इनर सरफेस कनकेव है, ये है। अब एक्चुअल जो बीन है ये समझ आया ना, समझ गए? ये है बीन शेप्ड, आउटर कन्वेक्स, इनर कनकेव। नेक्स्ट भाई किडनी की बात है, तो किडनी कितनी बड़ी होती है? अगर हम लोग ये बात करें किडनी कितनी बड़ी है, तो किडनी है अपने पास, अगर इसकी डायमेंशंस देखें, डायमेंशंस, डायमेंशंस में हम लोग क्या देखेंगे भाई? लेंथ देखेंगे, क्लियर है? विड्थ देखेंगे और इसकी थिकनेस देखेंगे, समझ गए? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई देखेंगे। तो लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है और मोटाई कितनी होती है? देखो इस मिस्टर बीन जैसी किडनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? और इसकी मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये है, क्लियर है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसके डायमेंशंस। अब समझ आ गया कितना बड़ा बीन है? 5 से 10 सेंटीमीटर कैसा है? लंबा, सॉरी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, और मोटा कितना है? मोटा है 2 से 3 सेंटीमीटर। किडनी की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होगी। चलो ये है भाई। ये अब ऐसी बीन शेप्ड किडनी कितने एक वजन वाली हो सकती है? अगर अपन बात करें भाई इसका वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, भार कितना हो सकता है किडनी में? तो किडनी का भार होता है, वेट होता है 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम, यानी एवरेज 150 ग्राम ईच।
एक किडनी का है ये, ध्यान देना, समझ रहे हो। तो दोनों का 300 ग्राम के करीब हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, किडनी, ये पता है हम लोगों को, 2 है किडनी, समझ रहे हो, पेयर्ड है, जोड़े में है, क्लियर है। ये वेट हो गया। चलो अब बात करते हैं कि भाई अपनी जो किडनी है ना, ये कहां प्रेजेंट होती है। अगर किडनी की पोजीशन देखी जाए, पोजीशन की बात की जाए, भाई देखो नाम क्या है, कितनी है, कैसा ओरिजिन है, कैसी शेप है, कैसी शेप मतलब एक्चुअल किस तरह से, बीन कौन से वाला है, ठीक है भाई। बींद कई तरह के होते हैं, धोले, काले, लंबे, छोटे, मोटे, कौन सा बींद है ये, तो ये ऐसा बींद है, ठीक है। चलो डायमेंशन, कितनी लंबी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, कितना वजन है, सब माप लिया। ये भी देख लो कहाँ होती है, तो पोजीशन की बात, पोजीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग लिखोगे नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ समझो, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, समझ गए। क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे कतई गचा कतई काट दी, फिर देख रहा हूं। तो देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यानी एक ट्यूब तो हमारी बॉडी की है और एक इसके अंदर ट्यूब होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारा गट, क्लियर है। और फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होने के साथ साथ हम हैं ट्रू सिलोमेट, अपने अंदर सिलोम होता है, और सिलोम को जनरली कहा जाता है ये मेसोडर्म के टूटने से बनता है। हालांकि अपना सिलोम किस चीज से बना है, एलिमेंट्री कैनाल के एक्सटेंशन, जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स इंट्रोन बने थे उनसे बना है, इंटेरोसिलोमेट है हम लोग, बट हम लोग बताते तो ये है कि मेसोडर्म के टूटने से बना है। तो अपने यहाँ मेसोडर्म थी जो टूटी, जिससे सिलोम बना, तो मेसोडर्म का कुछ हिस्सा तो यहाँ गट के पास रह गया, ठीक है, और कुछ हिस्सा यहाँ आउटर वॉल के पास रह गया, समझ रहे हो। ये मेसोडर्म थी जो कि टूट गई, मतलब 2 टुकड़े हो गए, दिल के टूटे टूटे हो गए, दिल के नहीं मेसोडर्म के हो रहे हैं, ठीक है। तो मेसोडर्म टूट गई, अब मेसोडर्म टूट गई तो एक हिस्सा ये बच गया, एक हिस्सा, ये पूरी भरी हुई मेसोडर्म थी, टूट गई, तभी ये 2 हिस्से बने। अब 2 हिस्से जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो अंदर वाला हिस्सा है, एक बाहर वाला हिस्सा है। अंदर वाला है वो है विसरल, क्लियर है, बाहर वाला है वो है पैराइटल। अब इनको क्या नाम दिया जाता है, तो इन्हें नाम दिया जाता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, क्लियर है, पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो सारे के सारे इस पेरिटोनियम, इन दोनों पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हैं। चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारी पेनक्रियाज हो, चाहे हमारा गाल ब्लैडर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे सिस्टर्ना काइली हो, कोई भी हो, यहां प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, यानी बिटवीन विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। तो हम लोग कह सकते हैं उनकी आउटर साइड पे कवरिंग है पेराइटल पेरिटोनियम की, और उनकी इनर साइड पे कवरिंग है विसरल पेरिटोनियम की। कह सकते हैं भाई यहाँ कोई जुगाड़ होगा, कोई भसड़ फैली होगी, कोई अंग होगा, ऑर्गन होगा, तो हम लोग कह सकते हैं उसकी इनर साइड पे विसरल पेरिटोनियम है, आउटर साइड पे पेराइटल पेरिटोनियम है, कह सकते हैं ना। किडनी कैसी है, तो पहली बात तो किडनी हमारी बॉडी में अगर साइड की बात करें, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ। अब ये मैं कैसे देख रहा हूं, मेरी बॉडी थी, मान लो ऐसे काट दिया, ठीक है, और तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो मेरा पीछे वाला हिस्सा तो ऊपर ही आएगा ना। तो ये तो है डोर्सल साइड, ये तो है डोर्सल साइड, और ये है वेंट्रल साइड। तो किडनी कहाँ होती है, पहली पोजीशन का पहला पॉइंट किडनी है डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड, क्लियर। डोर्सल साइड में कहा, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है डोर्सल साइड में, पीछे की तरफ हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम, एक किडनी यहां है, एक किडनी यहां है, समझ गए। ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम की दोनों तरफ, ठीक है। अरे रुको गधो रुको, कैसे प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। कैसे प्रेजेंट है भाई, सारे स्ट्रक्चर्स सारे ऑर्गन इन दोनों के बीच में होते हैं। किडनी इतनी फिटी है अब बाहर निकल गई, मैं तो कौन रू है औरंग सागर न्यारी रेशु, न्यारी रेशु मतलब भाई वो इस पेरिटोनियम के पीछे चली गई, वो इस पेराइटल पेरिटोनियम के पीछे चली गई, ये बीच में अड़ेगा भाई। भाई ये बीच में काहे अड़ रहे हो बे, चलो वो इस पेरिटोनियम के पीछे चली गई, यानी किडनी यहां है हमारी, इस तरह। तो फिर हम लोग कहते हैं कि किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम इनर साइड पे कवर करती है, बाकी सारे ऑर्गन्स को पेराइटल पेरिटोनियम आउटर साइड पे कवर करती है ना। बाकी सारे ऑर्गन्स के आउटर साइड पे पेराइटल पेरिटोनियम होगी, किडनी के इनर साइड पे पेराइटल पेरिटोनियम है, यानी ये पेरिटोनियम के पीछे है। वे समझे, ये पेरिटोनियम के पीछे है, लार लुकगी पेरिटोनियम गए, समझ रहे हो। इसको बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं भाई, किडनी ना पेरिटोनियम के पीछे की साइड है, कैसे बताएंगे, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी कैसी है, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम के पीछे, बिहाइंड पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम के पीछे है। रेट्रो का वर्ड, रेट्रो वर्ड का मतलब होता है पीछे, पुराना, पहले का। रेट्रो सॉन्ग सुने तो मोहम्मद रफी के, लता मंगेशकर के गाने आते हैं जिसमें, समझ रहे हो, वो पुराने दिन आशिकाने दिन, चल छोड़ो याद आ जाएगी। तो रेट्रो पेरिटोनियल होता है, मतलब रेट्रो का मतलब पुराना, पहले का, पीछे। तो रेट्रो मतलब पीछे किसके, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की, ये है किडनी, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, किडनी है, किडनी है, क्लियर है, ये भी तो किडनी है, समझ गए। इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये डायग्राम भी बनाओगे, ये पोजीशन भी लिखोगे, और रेट्रोपेरिटोनियल को स्टार भी करोगे, और नीचे एक लाइन भी लिखोगे कि किडनी क्या है, किडनी इज कवर्ड बाय, किडनी इज कवर्ड बाय पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम ऑन इनर साइड, किडनी के इनर साइड पे कवरिंग होती है पेराइटल पेरिटोनियम की। भाई किडनी अब पेरिटोनियम से बाहर चलेगी, सारे ऑर्गन पेरिटोनियम के अंदर है, तो किडनी तो प्रोटेक्टिव लेयर कम कर ली ना किडनी ने तो अपनी एक, समझ रहे हो। बाकी सारे ऑर्गन्स को तो बॉडी वॉल भी प्रोटेक्ट कर रही है, पेरिटोनियम भी प्रोटेक्ट कर रही है, किडनी को सिर्फ बॉडी वॉल कर रही है, तो एक लेयर कम होगी ना प्रोटेक्ट करने वाली। तो किडनी सबसे ज्यादा वनरेबल होती है, पीछे की तरफ गिरती है तो चोट किडनी पे लग सकती है, इसलिए किडनी को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन कैसे दी गई है भाई, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से दो एक्स्ट्रा रिब्स निकाल दी, दो एक्स्ट्रा रिब्स डेवलप कर दी, पढ़ी है हम लोगों ने, समझ रहे हो, दो एक्स्ट्रा रिब्स डेवलप कर दी। मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर आएगा, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां दोबारा पढ़ेंगे भाई। वो रिब्स हैं फ्लोटिंग रिब्स, गोरिल्ला रिब्स, झूठी रिब्स हैं, झूठी पसलियां हैं, बट वो सिर्फ किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई हैं। तो ये होता है किडनी का मतलब किडनी की पोजीशन, क्लियर है, समझ गए, निपटाओ इसे। ये कुछ बातें किडनी के नाम, अबे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपना, ऐसे ही थोड़ी ना मतलब हाथ में घेर सकते हैं इसे। तो ये कुछ बातें इनके नाम, हो गया, अबे हो गया क्या, गधो
नहीं, देखने के लिए बनाया मैंने, मैं थप्पो इसको। तो खच्चर पूछ रहे हो, मैं बनाना है, बनाना है ये, और ये लाइन दिखनी है नीचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना समझ नहीं आएगा तुम्हें, बनाना है ये, ठीक है। तो ये है हमारी किडनी की बातें हुई। अब हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये सब हुआ, चलो। तो भाई किडनी के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक दो पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तब तक तुम लोग ये डायग्राम बना लो। क्या है कि भाई किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, किडनी के कुछ पार्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है। किडनी को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो पार्ट कौन कौन से? किडनी का जो आउटर पार्ट है वो एक अलग पोर्शन बनाता है, और जो इनर पार्ट है वो एक अलग पोर्शन बनाता है। आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये किडनी का कोर्टेक्स है, और इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये किडनी का मेडुला वाला हिस्सा है। क्लियर है? कौन सा ला? मेडुला। क्लियर है? कोर्टेक्स और मेडुला है, समझ गए? ये होता है। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्राम की, कि भाई कोर्टेक्स कैसे होगा, मेडुला कैसे होगा, ये सब कुछ। एक पॉइंट और लिख लो अगर लिखना चाहो तो, पॉइंट लिखने वाला, कि भाई किडनी के ऊपर कवरिंग भी होती है, ठीक है। किडनी पे कवरिंग भी होती है। हम लोगों ने कहा था ना, उगाड़ी नहीं होती, टोपी पहन रखी है। टोपी पहन, उप टोपी तो सिर पे ही पहन सकते हैं भाई, नीचे से भी तो उगाड़े हो सकते हैं, तो कपड़े पहन रखे हैं। कैसी कवरिंग है? उस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल है ये, ठीक है, समझ गए? चलो अब बनाते हैं डायग्राम, किडनी का डायग्राम। क्लियर है? ये हो गया। तो देखो, किडनी, बीन शेप्ड किडनी किस तरह की होगी, क्या कुछ स्ट्रक्चरल प्रेफरेंसेस होंगे उसके अंदर। तो देखो, भाई ये डायनासोर की किडनी है, ठीक है, और हम लोगों ने बनाई है। चलो, और ये किडनी से निकल रहा यूरेटर, ठीक है, समझ गए? तो ये है। अभी हमें सिर्फ किडनी डिस्कस करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किडनी की बातें करेंगे। चलो किडनी की बातें करते हैं। भाई किडनी को हम लोगों ने कहा कि पहली बात ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दूसरा कि इसके ऊपर कवरिंग होती है। कवरिंग वाला पॉइंट पहले निपटाते हैं। कवरिंग किस चीज की है? तो देखो, पहले तो यहाँ एक लेयर बनती है फैटी टिश्यू की। क्लियर है? यानी हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरिंग सेल होते हैं ना, एडिपोसाइट सेल्स, वो जो टिश्यू बनाते हैं एडिपोज टिश्यू, वो प्रेजेंट होता है यहाँ। यहाँ एक फैटी टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये है फैटी लेयर किडनी की। फैटी लेयर, ये इस तरह से लिखो तुम लोग, फैटी लेयर है। क्लियर है? और फिर इस फैटी लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है, कैप्सूल इस तरह से बनता है। फैटी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसे। तो इस दूसरी लेयर को क्या कहा जाता है? ये दूसरी लेयर है, इसे कहते हैं रीनल फेशिया। क्लियर है? रीनल फेशिया। अब रीनल फेशिया और फैटी लेयर ये दोनों मिलकर के बनाती हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। ये तो फैटी लेयर तो बनी है एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज यानी फैट स्टोरिंग टिश्यू की। क्लियर है?
और रीनल फेशिया होती है WFCT की, WFCT की। अब ये वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा, मैं ये बाकी जो एक्स्ट्रा नाम है ये यहां से हटा रहा हूं, हेडिंग वगैरह। तो देखो WFCT की रीनल फेशिया और डिपोज टिश्यू की फैटी लेयर इन दोनों से मिलकर के बना है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई है ना, थोड़ा ढंग से सिस्टमेटिक मैनर। फैटी लेयर किससे बनी है? एडिपोज टिश्यू। ये है, चलो ये तो रीनल कैप्सूल हो गया। अब बात हैं कि भाई दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है किडनी, कोर्टेक्स और मेडुला में। तो वो कोर्टेक्स और मेडुला कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब कोर्टेक्स और मेडुला कैसे बनाए जाते हैं? तो ये डिफरेंशिएशन होती है यहाँ प्रेजेंट ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर से। पिरामिड समझते हो ना कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर दिखेंगे, अभी 2D में बना रहे हैं तो ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर से डिफाइन होती है। ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर से। समझ गए? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है किडनी में, ये पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड है किडनी की, क्लियर है? और ये पिरामिड कौन से पार्ट के हैं? तो इनके नाम से पता चल रहा है ये है मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड है, किडनी के हैं तो इन्हें हम लोग रीनल पिरामिड भी बोल देते हैं। रीनल पिरामिड है, क्लियर है? अब ये है क्या भाई, नाम से पता चल रहा है ये पार्ट है मेडुला के, क्लियर है? पार्ट ऑफ मेडुला, रीनल मेडुला के भाग हैं, ठीक है। चलो मेडुला के पार्ट है, और ऐसे पार्ट हैं एम्बेडेड हैं जो कि एम्बेडेड इनटू कोर्टेक्स। पार्ट ऑफ मेडुला, मेडुला के पार्ट हैं जो कि कोर्टेक्स में एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, समझ रहे हो? ये रीनल पिरामिड्स हैं, क्लियर? तो भाई ये डिफाइन करते हैं फिर बाउंड्री को, मतलब ये जो है ये मेडुला है तो इससे बाहर वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया कोर्टेक्स होगा, ये सारा का सारा एरिया कोर्टेक्स होगा। और कोर्टेक्स को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मेडुला ही कोर्टेक्स में धसता है क्या सिर्फ? मतलब मेडुला के हिस्से कोर्टेक्स में आ सकते हैं क्या? मतलब तू ही मेरी बाढ़ में बढ़ सके कि मैं तेरी में कौन बढ़ सकूं? समझ रहे हो? मतलब तू ही मेरी बॉर्डर में घुस सकता है, पाकिस्तानी अंदर आ सकता है, क्या हम नहीं जा सकते? अबे गए थे ना सर्जिकल स्ट्राइक पे, कतई जा सकते हैं हम लोग। तो भाई ऐसा ही कोर्टेक्स करता है, ये भी जहां जगह दिखती है मां बिचारे फंस जाता है। मतलब जहां ये रीनल पिरामिड है इनके बीच में जगह है, यहाँ कोर्टेक्स अंदर चला जाता है। और कोर्टेक्स का वो हिस्सा जो इन रीनल पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, उस पार्ट को एक अलग नाम दिया जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है, ये है रीनल कोलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कोलम ऑफ बर्टिनी, क्लियर है? बर्टिनी के स्तंभ, क्लियर? ये किसका पार्ट है? ये है कोर्टेक्स का, पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। और वो पार्ट है कोर्टेक्स का जो कि मेडुला में धसा हुआ है, क्लियर है? सॉरी, गॉड ब्लेस मी, भगवान बलि कर रहे, बताइयो। तो देखो ये वो पार्ट है कोर्टेक्स का जो मेडुला में धसा हुआ है, पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, क्लियर? पार्ट ऑफ कोर्टेक्स एम्बेडेड इनटू
एम्बेडेड इनटू मेडुला। तो भाई हिसाब बराबर हो गया, मेडुला कोर्टेक्स में दसा, यहाँ कोर्टेक्स मेडुला में दस गया, बात बराबर, समझ गए। इस तरह से ये कॉलम ऑफ बर्टीनी और पिरामिड्स प्रेजेंट है। अब भाई देखो जो पिरामिड्स है ना, ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या है किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट? किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। अब नेफ्रॉन क्या करता है, किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन करता है। वो यूरिन कहाँ से कहाँ जाता है, तो भाई देखो हर पिरामिड के लिए इस तरह से एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें पिरामिड ओपन होते हैं और ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर फिर इस तरह से जुड़ी हुई है आपस में, क्लियर है, समझ गए। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइनर कैलेक्स। हर पिरामिड के लिए एक माइनर कैलेक्स है, और ऐसे 3 माइनर कैलेक्स ओपन होते हैं। एक इसी तरह का इमेजनरी पार्ट है, ये वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, जस्ट हम लोग इमेजनरी स्ट्रक्चर बताते हैं। मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, क्लियर है, मेजर कैलेक्स में ओपन होते हैं। और मेजर कैलेक्स क्या करता है, मेजर कैलेक्स यहाँ फिर आगे जाता है इस यूरेटर में, क्लियर है, मेजर कैलेक्स में आया हुआ यूरिन यूरेटर में फ्लो हो जाता है। तो यूरेटर का वो हिस्सा जहां, जो हिस्सा किडनी से जुड़ा हुआ है, किडनी के अंदर घुसता है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाला पोर्शन, ये है हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, क्लियर है। रीनल पेल्विस क्या है, ये यूरेटर का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर स्वेलन पार्ट है, स्वेलन यानी आगे का सूजा हुआ हिस्सा, समझ रहे हो, एंटीरियर स्वेलन पार्ट ऑफ यूरेटर, यूरेटर का आगे का सूजा हुआ हिस्सा, यूरेटर आगे से सूज गया किडनी में घुसते वक्त, तो घुसते वक्त तो भाई दिक्कतें होगी ही, देखो होती हैं जनरली, कहीं कुछ घुसता है तो दिक्कत तो आएगी, ये है। अब ये जहां से घुस रहा है ना, जो जगह है किडनी की, इस पार्ट को, इस हिस्से को जहां से यूरेटर अंदर जा रहा है, और यूरेटर ही नहीं, ब्लड वेसल्स भी यहीं से इंटर करती है किडनी के अंदर, क्लियर है, आर्टरी और वेन, ये जहां से इंटर करती है ना, ये क्या होता है, ये हिस्सा कहलाता है हिलस, या फिर इसे कहते हैं हिलम, क्लियर है, हिलम या हिलस, ये पार्ट है, हिलम या हिलस के थ्रू एंटर करता है, क्लियर है। तो भाई ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं, क्लियर है। क्या क्या पार्ट है भाई, ये जो आउटर वाला पार्ट है तुम लोग लिख लो, ये है रीनल कोर्टेक्स, ये है रीनल कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला में धसा हुआ है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। और फिर मेडुला किससे पता चलता है, पिरामिड से, तो ये मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड ये कोर्टेक्स में धसे हुए हैं, तो भाई एम्बेडेड इनटू कोर्टेक्स। अब हर पिरामिड के लिए एक माइनर कैलेक्स है, 3 माइनर कैलेक्स के लिए एक मेजर कैलेक्स बनता है, और मेजर कैलेक्स से जुड़ा हुआ ये रीनल पेल्विस है। पेल्विस, रीनल पेल्विस जो है यूरेटर का आगे का सूजा हुआ हिस्सा है, जहां से ये एंटर करता है उस पार्ट को हिलम या हिलस बोलते हैं, ठीक है। ये किडनी है अपनी, ये है किडनी का स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ, समझ गए। तो भाई ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, ये प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे भी कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। एक पॉइंट और अगर हम लोग ध्यान दे तो भाई हम लोग हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की अगर पोजीशन बतानी हो तो एक ही चीज का रेफरेंस लेते हैं, किसका, अबे किसका रेफरेंस लेते हो, वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा के बेस पे हम लोग ऑर्गन्स की पोजीशन बताते हैं, समझ रहे हो। तो भाई वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे किडनी की पोजीशन क्या होगी, तो जहां किडनी के पोजीशन का पॉइंट लिखा है ना, जहां किडनी के पोजीशन का पॉइंट लिखा है वहां एक पॉइंट और लिख लेना,
ये होती है पोजीशन बिटवीन T12 एंड L3। मतलब क्या है इस चीज का, T12 एंड L3। चलो तो देखो, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है कि भाई कई चीजों से मिलकर के बना है। वर्टिब्रल कॉलम किससे मिलकर के बना है? वर्टिब्रा से मिलकर के बना है। टोटल कितनी होती है वर्टिब्रा हमारे पास? टोटल हमारे पास 26 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूँ, 26 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, अब ये 26 वर्टिब्रा किस तरह से अरेंज होती है? तो इसका फॉर्मूला है C7 T12 L5, ठीक है, S1 C1। क्लियर है? यानी ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा है। C का मतलब सर्वाइकल, T का मतलब थोरेसिक, L का मतलब लंबर, S का मतलब सैक्रल या सैक्रम बोल दो, सैक्रम है, और C का मतलब कॉकेक्स। समझ गए? तो देखो ये इस तरह से प्रेजेंट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ये जो हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है ना वर्टिब्रल कॉलम, ये पहली 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल होती है, इसीलिए कहते हैं यहाँ होने वाला दर्द सर्वाइकल पेन है। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, ये है थोरेसिक, 12 है। ठीक है, फिर हमारी एब्डोमेन कैविटी में होती है लंबर, 5 एब्डोमेन कैविटी के बैक साइड, और फिर सैक्रम, और फिर कोकेक्स हमारी टेल वर्टिब्रा होगी। ठीक है, इस तरह से अरेंज है। तो 12वीं थोरेसिक से लेकर के तीसरी लंबर तक, यानी लास्ट थोरेसिक से लेकर के फिर L1 L2 L3 तक किडनी होती है। समझ रहे हो? ये है, ये किडनी के पोजीशन का पॉइंट था जो हम लोगों ने वहां नहीं लिखा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? किडनी का स्ट्रक्चर है। अब किडनी काम कैसे करती है अगर देखा जाए तो, अगर कोई पूछने वाला हो कि भाई किडनी काम कैसे करती है, रे किडनी काम करती है ब्लड वेसल्स के बेस पे, है ना। यानी इसके अंदर ब्लड आता है, उसको फिल्टर करने का काम है। अबे वेस्ट निकालने का ही तो काम है। यूरिया है ब्लड के अंदर, लीवर ने बना दी, अब वो यूरिया निकलेगी कैसे? यही तो निकालती है किडनी। तो कैसे निकालती है भाई? इसके पास ब्लड आना चाहिए जिसमें यूरिया है। तो किडनी में ब्लड, किसी भी ऑर्गन में ब्लड कैसे आता है? कौन लेकर के आती है? एक ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाती है, यानी ऑर्गन के अंदर लेकर के आती है, वो है आर्टरी। ठीक है, तो हार्ट आता है ब्लड में आर्टरी की हेल्प से, और ब्लड फिल्टर होकर के वापस जाता है, यानी इसमें से यूरिया निकल जाती है, ये वापस जाता है एक ब्लड वेसल जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आती है वेन के थ्रू। समझ रहे हो? तो किडनी की आर्टरीज और वेन देख लेते हैं। ये डायग्राम हो गया तुम लोगों का? हुआ क्या? नहीं हुआ तो निपटा लो। चलो, तो अब किडनी की आर्टरीज और वेन्स देखते हैं। मुझे ये बताने के लिए ये छोटा सा पार्ट डिलीट करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि भीड़ भाड़ हो रखी है। अब अपन बात करते हैं भाई किडनी में आर्टरीज और वेन्स किस तरह से प्रेजेंट है। देखो, किडनी की ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो भाई आर्टरी आती है किडनी में, हार्ट से तो एक ही आर्टरी निकलती है, मेजर आर्टरी। उस मेजर आर्टरी की तो ब्रांच होगी किडनी में आने वाली आर्टरी, है ना। तो ये है वो मेजर आर्टरी, इसका नाम है ओर्टा, और ओर्टा की ब्रांच है एक जो कि किडनी में आती है। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये किडनी की आर्टरी होगी तो इसे हम लोग कहते हैं, ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, क्लियर है? और ये ब्लड लेकर के आ रही है जिसमें यूरिया है। समझ गए? जिसमें क्या है? यूरिया है। और यहां से ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो ब्लड वापस जाता है वेन के थ्रू। तो ये क्या है भाई? ये है वेन किडनी की। तो इसे क्या नाम देंगे? इसे कहेंगे किडनी की वेन है, रीनल वेन है। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, किडनी की वेन है, रीनल वेन है। तो ये रीनल वेन। अब तुम लोग डायग्राम देख के ये मत सोचना
कि आर्टरीज वेन इस यूरेटर वाले हिस्से से जुड़ी हुई है, अबे कतई नहीं, आर्टरीज वेन यूरेटर के पीछे से एंटर कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो, दिखाई नहीं दे रही। तो ये आर्टरीज और वेन है, ये वेन है किडनी की, तो हम लोग नाम दे देते हैं रीनल वेन, रीनल वेन। और ये वेन आगे जा करके दूसरी वेन्स के साथ मिलकर के एक मेजर वेन बनाती है, और मेजर वेन जिसका नाम है वेना कावा, वेना कावा, क्लियर है। ये इसकी ब्लड सप्लाई होती है, यानी किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आती है, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया है, और यहां से ब्लड फिर वापस फिल्टर होकर के जाता है, क्लियर है, ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया नहीं है, समझ गए। चलो, ये है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, आर्टरी की ब्लड वेसल्स। तो ये अपनी किडनी का स्ट्रक्चर है, क्लियर, समझ गए। निपटाओ इसे, निपटाओ इसे, हो गया। चलो, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब इससे आगे के पॉइंट्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल।